नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एडवर्ड्स में। जैसा कि आप जानते हैं, एजुकेशन एडवर्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको एजुकेशन यानी कि शिक्षा से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको कुछ भी नया सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसी क्रम में शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो बेस्ड होगी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर। आज की ये पहली क्लास है और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अगर उनके कुछ क्वेश्चन है वो भी रिकॉर्ड होंगे, तो आपके क्वेश्चन उनके क्वेश्चन से आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले हमें जानना है कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की आवश्यकता में इस वजह से है ताकि हमें कुछ चीज़ों की जानकारी हो। लाइक मान लीजिए, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे है वो ये है कि हमें जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, मोस्टली प्राइवेट जॉब, राइट। दूसरा, अगर आपको किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना है तो हिंदी हमारी जो लैंग्वेज है हर कंट्री में नहीं चलती है, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हर कंट्री में चलती है। तो कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग के लिए भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हम कह सकते हैं कुछ हद तक, कि इसके ज़रिए अगर हम किसी के सामने इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ता है। इसके अलावा फोर्थ, हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारा कंटेंट लाइक वीडियोस हैं यूट्यूब पे, मूवीज़ भी होती हैं इंग्लिश की, जिनको देखने के लिए और समझने के लिए हमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि वीडियोस, मूवीज़, ETC, इस तरह के जो भी हमारे एंटरटेनमेंट के कंटेंट हैं उसको देखने के लिए हमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे टेंस से। बेसिकली जो टेंस है वो 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर हम कोई भी बात अपनी कहते हैं तो उसको बोलते हैं टेंस। तो अगर हम किसी बात को बोलते हैं तो वो या तो प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में या पास्ट में। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। पहला होता है हमारा कौन सा, दूसरा आप भी तो बोलो कुछ, बताओ, तीसरा आप बताओ। फ्यूचर। फ्यूचर। पास्ट मतलब अगर इसको हिंदी में बोले तो मनीष आप बताओ, पास्ट मतलब। पास्ट मतलब जो अभी चल रहा है। नहीं, प्रेजेंट पास्ट मतलब जो बीत चुका है, बीता हुआ, ठीक है। नवीन प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है। अभी चल रहा है। और दीपांशु फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब जो आगे होने वाला है। हाँ, जो भविष्य में होने वाला है, मतलब भविष्य में होने वाला, ठीक है। इसमें कोई डाउट? नो सर। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। टेंसेस जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो करंटली चल रहा है अभी आज के टाइम पे। दूसरा, पास्ट वो होता है जो बीत चुका है, यानी कि कल का, परसों का या उससे पहले का। और फ्यूचर वो जो आगे आने वाला है हमारा। इन 3 को बोलते हैं टेंस, ठीक है। इनमें अभी 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इनके भी अलग अलग 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं कि अगर हम पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई बात करें तो पहला इसका टाइप होता है हमारा, वो होता है इंडेफिनिट। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट। और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, NUNUOUS, ठीक है। ये होते हैं हमारे 4 टाइप। अगर हम प्रेजेंट के साथ इनको जोड़ दें तो क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं, आप बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, हाँ। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरीके से पास्ट के साथ इसको जोड़ें तो क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इन कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, इसको दोबारा पढ़ो, केवल इसको पढ़ना। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। आगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। और फ्यूचर के साथ इसको जोड़ें तो? फ्यूचर इंडेफिनिट, हम्म फ्यूचर कंटिन्यूअस, हम्म फ्यूचर परफेक्ट, हम्म फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये क्लियर है? ठीक है। ऑनलाइन क्लास वाले अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अब इनको सीखते हैं एक एक करके कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी पहचान की कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं, इनको कैसे पहचानेंगे। तो मान लीजिए प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूँ, प्रेजेंट मतलब जो करंटली चल रहा है। तो इनकी पहचान होती है कि अगर इनके सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है या ते हैं जैसे शब्द आते हैं तो हम उनको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं अगर बोलूँ कि दीपांशु रोज सुबह ऑफिस जाता है, जाता है, ठीक है। तो लास्ट में क्या आया यहाँ पे? ता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई फीमेल है यानी कि कोई लेडीज़ है उसके लिए अगर हम बोलेंगे तो मान लीजिए सेम सेंटेंस है लेकिन मैंने यहाँ पे आके नाम चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने बोल दिया सीता रोज सुबह ऑफिस, फिर हम ये नहीं बोलेंगे जाता है, जाती है, जाती है। और इस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं, ये तो हुआ एक नाम यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर हम बात करेंगे प्लूरल की तो फिर क्या होगा? वे रोज सुबह ऑफिस जाते हैं, ठीक है। तो हमारी पहचान क्या हुई? ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर इन सेंटेंसेस में इस तरीके के वर्ड आते हैं तो लास्ट में, ठीक है। अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि इन सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो कैसे करेंगे अब उसको सीखते हैं। दीपांशु ऑफिस जाता है ना, ऑफिस जाता है, ठीक है। तो एक ही हमारा हिंदी सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है दीपांशु ऑफिस जाता है। अब इससे पहले इसको ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि किसी भी सेंटेंस के कुछ कंपोनेंट होते हैं यानी कि कुछ पार्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें वर्ब की जगह कभी कभी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब भी आती है, तो वो एज पर द सेंटेंस होती है यानी कि सेंटेंस के हिसाब से होती है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब ये होती है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अच्छा उससे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, हम इसको किसी सेंटेंस में चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का, उसको कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए सब्जेक्ट वो होता है जो वो खुद काम करता है। अगर मैं बोलूँ हिंदी सेंटेंस या इंग्लिश सेंटेंस में, अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, यहाँ पे एक वर्ड आया अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव का क्या मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी शब्द ऐसा ना मिले जिसमें नहीं, ना या फिर किसी चीज़ के लिए मना किया जाए, ठीक है, किसी चीज़ के लिए मना किया जाए। या फिर ये तो हुआ हमारा नेगेटिव जिसमें नहीं, ना और इस तरीके के वर्ड आते हैं, वो होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस के लास्ट में मान लीजिए सेंटेंस है
उस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम उस सेंटेंस को बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटरोगेट। दोबारा बोलो। उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव। इंटरोगेटिव। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आप बोलो। इंट्रोगेटिव। हाँ, सेंटेंस। तो अब इन सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा होता है? एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में नहीं या ना जैसे कोई शब्द है, नहीं। क्वेश्चन मार्क लगा है लास्ट में, नहीं। नहीं। तो अगर ये नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है, तो ये कौन सा हुआ? अफर्मेटिव, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, आगे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हुआ अफर्मेटिव। हम ये बोल सकते हैं सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव। ओके। अफर्मेटिव का देखो, हमारे पास बेसिक जो सेंटेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो मैंने आपको पहचान बताई है कि जिन सेंटेंस में अगर नहीं या नो जैसे शब्द आते हैं, नहीं हो, ना हो, या किसी चीज़ के लिए मना किया गया हो, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप वहाँ पर मत जाओ, यानी कि मत जो होता है इस सेंटेंस में नहीं के बराबर यूज हो रहा है। ओके, तो मैं आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ ना कि आप वहाँ पे मत जाओ। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या आप वहाँ पर गए थे, तो अगर मैं बोलूँगा कि क्या आप वहाँ पर गए थे, तो लास्ट में अगर मैं इसको लिखता हूँ तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, जैसे क्या आप वहाँ पर गए थे। और मान लीजिए सेंटेंस मैंने आपको लिख के दिया, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। ओके, क्या आप वहाँ पर गए थे, लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क होगा वो होगा इंटेरोगेटिव। जहाँ पर भी नहीं, ना या मत जैसे जो शब्द होते हैं वो होगा हमारा नेगेटिव। तो आप मुझे बताओ कि इसमें दीपांशु ऑफिस जाता है, इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर अफर्मेटिव है कुछ? आई मीन इंटरोगेटिव है? ये कौन सा सेंटेंस हुआ फिर? पॉजिटिव। अफर्मेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, आपको क्लियर है? ये हुआ हमारा अफर्मेटिव। अब जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो चाहे सेंटेंस आपका इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, सब्जेक्ट आपके बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है। ओके, तो जो सब्जेक्ट है हमारा कौन सा है? दीपांशु। उसके बाद जो वर्ब है वो हिंदी सेंटेंस में आपको मिलेगी नहीं, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में। हिंदी सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आपको मिलेगी वर्ब। वर्ब कौन सी है? जाना। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ जाता है, लेकिन इसकी जो वर्ब होगी वो होगी जाना। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो वर्ब है वो होती है जाना। हम जाना को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट है तो हम इसमें ता लगा देते हैं, यानी कि जाता। ठीक है, आगे आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिन्यूअस है तो लगा देंगे जा रहा। अगर परफेक्ट है तो जा चुके, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, जा चुके। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चेंज कर देते हैं। तो हमारी जो मेन वर्ब है वो होती है जाना। अगर आप, तो जाना की स्पेलिंग क्या होती है? गो। ठीक है, ये हुई हमारी वर्ब। और उसके अलावा जो बाकी बचता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो अगर मैं सेंटेंस को बनाऊं तो कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे सब्जेक्ट इंग्लिश में, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? दीपांशु। उसके बाद है ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब, वो हुआ हमारा गो, यानी कि जाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गो। और उसके बाद कहाँ जाता है? ऑफिस। तो एक इसमें प्रीपोजिशन साथ में ऐड करते हैं जो होती है टू। ठीक है, ये मैं आपको जब प्रीपोजिशन सिखाऊंगा तो बताऊंगा कि लगाते क्यों हैं इसको। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि इस सेंटेंस में अगर हम किसी जगह जा रहे हैं तो उसके साथ में, यानी कि जाने के साथ में, गो के साथ में हम टू लगाते हैं। ठीक है, टू। हाँ जी दीपक भाई। हाँ जी बस बढ़िया, तुम बताओ तबीयत कैसी है?
ऑफिस। ओके, आंशी को कॉल कर लेता हूँ 1 मिनट। कैसे खोल रहा है वे? कंटेंट चेंज कर दी। इतना तक तो सही है। पक्का क्लियर है ना? तो मैंने आपको अभी तक बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो था इसका सिंपल। अब हम जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी को इंग्लिश में, तो कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, पता है किसी को? 3 टाइप। कौन कौन से? सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं 2 टाइप के इंग्लिश में। पहला होता है हमारा सिंगुलर, SUSINGULAR। दूसरा होता है हमारा प्लूरल। ठीक है, अब इसको पहचानने का क्या तरीका है? सिंगुलर मतलब अगर हिंदी में बात करो तो मनीषा आप बताओ। मतलब नहीं पता दीपांशु? जो एक हो, सिंगल मतलब एक। तुम्हें तो खैर पता ही, तुमने बता ही दिया था। सिंगुलर मतलब एक हो और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा हो। ठीक है, सिंगुलर होता है हमारा एक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट या किसी का नाम, नेम। ठीक है, ये होते हैं हमारे सिंगुलर। और अगर मैं बात करूँ प्लूरल की, तो वो होते हैं आई, यू, वी एंड दे। ठीक है, ये होते हैं हमारे प्लूरल। तो आप मुझे बताओ, जो दीपांशु है वो सिंगुलर है, मनीषा बताना, या प्लूरल है? सिंगुलर है, कैसे कैसे पता? क्योंकि एक है उसमें नाम है वो। हाँ, दीपांशु एक नाम है, इस वजह से इसको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं। तो जो नाम है वो हमारा दीपांशु है, और नाम को किस में काउंट किया जाता है? सिंगुलर में। तो दीपांशु, सॉरी, यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, यानी कि सेंटेंस बनाने का तरीका। ये होता है पहला सिंगुलर के लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, अगर ये सिंगुलर होता है ना, तो हम इसमें क्या करते हैं? एस या ई एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, एस या ई एस ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यही प्लूरल है तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें एस या ई एस नहीं लगाते, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मनीषा आप बताना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो उसमें एस या एस लगेगा, और प्लूरल रहेगा तो उसमें नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, राइट। तो मैंने लिखा दीपांशु गो टू ऑफिस। अब मुझे बताना कि गो के साथ हम एस या एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, और लगाएंगे तो क्यों, नहीं लगाएंगे तो क्यों नहीं? नवीन? जब किसी स्थान का नाम हो, जगह का नाम हो, उसमें एस या एस नहीं लगाया जाता है। अच्छा, ठीक है। सर इसमें दीपांशु सिंगुलर है, तो इसमें सर यस नहीं लगेगा। दीपांशु वही सेम सेम, क्या सेम? जो नबी ने बताया। ये सही तरीका है। देखो, दीपांशु क्या है? सिंगुलर है। तो आप क्या करोगे, जब भी सेंटेंस बनाओगे तो आप इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, इसको। ठीक है, तो मैंने सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब के बाद वर्ब लिख दिया। वर्ब पता ना कौन सी होती है? जी। ठीक है, जो लास्ट में हो। जो लास्ट में हो, हिंदी सेंटेंस में, इंग्लिश में नहीं। हिंदी सेंटेंस में लास्ट में कौन सी वर्ब थी? जाना।
हाँ, ता है ती है तो वो तो पहचान है। वर्ब कौन सी होती है? जो बिल्कुल लास्ट में लिखी होती है, यानी कि ये वाली। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होती है, मतलब ज़्यादातर टाइम यही होती है, जाती है, ठीक है, यानी कि जाता है, जाती है, जाते हैं, ये हमारी वर्ब होती है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसमें लगाएंगे हम एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा होता है एक फ्रेम, हम अपने सेंटेंस को इस तरीके से बनाते हैं। अब देखो, दीपांशु हमारा सिंगुलर है, फिर हमने उसके बाद वर्ब लिखी जो होती है गो, जाना। उसके बाद टू मैंने आपको बता दिया था कि इसमें लगा दो, क्यों लगाएंगे बाद में सीखते हैं। उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा सिंगुलर के हिसाब से? जा में जाता है। और जब किसी स्थान या ये वस्तु का नाम रहता है उसमें ए से एस नहीं लगाया जाता है। तो हम तो स्थान या वस्तु में एस या एस लगा ही नहीं रहे हैं, हम तो वर्ब में लगा रहे हैं ना। इसमें लगेगा सर, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो ये आपका जाता है, अभी जा नहीं रहा है। नहीं, आप जो बता रहे हो वो तरीका सही है, लेकिन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो आप सही नहीं बता रहे हो। देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें लगेगा और क्यों लगेगा। आपने इतना तो पहले कंफर्म कर लिया था ना कि हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो फॉर्मूला होता है एक तरीके से कह सकते हैं, वो हमारा होता है सिंगुलर के हिसाब से ये वाला, पहला वाला, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट की जगह हमने सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की जगह हमने वर्ब लिखा, और वर्ब में क्या लगाते हैं? एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या मिसिंग है अभी तक? ई एस मिसिंग है ना, तो ई एस यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। दीपांशु गोज टू ऑफिस, समझ में आया? बताओ, ऐसे नहीं, क्लियर बताओ। जी हाँ, समझ में। अरे वैसे बोलना नहीं है आप। मुझे नहीं आया, ये कैसे लगा ये बताइए आप। हाँ? मुझे समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? ऐसे एस क्यों लगाया? हाँ, इसमें एस या ई एस इस वजह से लगाया क्योंकि ये सिंगुलर है, उसके साथ में वर्ब लिखी हुई है, और जब भी सिंगुलर होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो हम उसके साथ में एस या एस लगाते हैं। क्योंकि अच्छा क्यों लगाया, अगर आप उसको आंसर चाहिए एक वर्ड में, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इस वजह से हमने एस या ई एस इसमें लगाते हैं। ये रूल है, ठीक है, लगाना ही है आपको सिंगुलर के साथ में। सिंगुलर के साथ एस ई एस लगता है। हाँ ठीक है, इतना ध्यान रखो। अगर आपके पास सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर मिलेगा तो उसके साथ में वर्ब में एस या ई एस लगेगा। और दीपांशु और नवीन ऑफिस जाता है, तब भी एक ही है। वो बताते हैं बाद में, ठीक है। अब आप एक काम करो, अपना अपना फ़ोन निकालो, गूगल ट्रांसलेट ओपन करो और इस सेंटेंस को सर्च करो। दीपांशु ऑफिस जाता है, सबके में हिंदी कीवर्ड तो होगा ना, एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। हिंदी वाले में टाइप करना दीपांशु ऑफिस जाता है। दीपांशु गोज टू ऑफिस। हिंदी में सर्च किया था, इंग्लिश में आपने क्या लिखा था, हिंदी या इंग्लिश? दीपांशु goes to office। आपने हिंदी लिखी थी? हाँ। हिंदी तो नहीं लग रही है। यहाँ पे नीचे हाँ आ जाता ठीक है, हिंदी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दीपांशु ऑफिस जाता है। मनीष आपका हुआ? अरे हिंदी टू इंग्लिश में ठीक है, वो ट्रांसलेट आ जाता है नीचे। आप वो कोई हिंदी लिखेगा ना तो नीचे इंग्लिश आ जाता है। जीजाजी सही लिख रहे हैं। कीबोर्ड में जैसा वो इंग्लिश ही आता है ना, इंग्लिश टू लिख दीजिए, उतना लिख दीजिए। आप दीपांशु इंग्लिश में ही लिखो, मतलब इंग्लिश में मतलब लिखो हिंदी में, लेकिन टाइपिंग टाइपिंग इंग्लिश में नीचे आएगा, फिर वो आपको लिखना हिंदी वाले सेक्शन में था जहाँ पे हिंदी लिखी जाती है। बताते हैं। इनको बता दो एक बार कैसे करते हैं। दीपांशु ऑफिस जाता है ना, ऑफिस जाता है इन इंग्लिश। मैंने दीपांशु ऑफिस जाता है इसको गूगल ट्रांसलेट में सर्च किया था, तो आपको क्या मिला था? दीपांशु गोज टू ऑफिस या दीपांशु गो टू ऑफिस? सर सेम आंसर था इसका। क्या? Goes to office। दीपांशु goes to office। दीपांशु गोज टू ऑफिस, ठीक है, तो ये करेक्ट है, मतलब हमने जो निकाला था वो सही है, ठीक है। आगे बढ़ते मैं आपको कुछ एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए एक सेंटेंस हमारा और है, नवीन खाना खाता है। एक बार आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सेंटेंस क्या बनेगा। सेंटेंस है नवीन खाना खाता है, ठीक है। इसको एक बार कोशिश करो आप लोग, क्या बनेगा बताओ।
सबसे पहले फॉर्मूला नीचे फॉर्मूला अच्छा मुझे बताना, चलो सेंटेंस बनाएंगे बाद में, पहले मुझे बताना फॉर्मूले में सबसे इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, या ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट आपका नवीन हो गया, वर्ब हो गया, और जाता सॉरी खाता खाता है, और एक मिनट, खाने की इंग्लिश क्या होती है। ईट मतलब खाना, ईट। और ऑब्जेक्ट क्या खाता है, खाना, फूड। खाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, खाना के फूड मतलब खाना। फूड। हाँ ठीक है। अब ट्राई करो, कोशिश करो कि, अच्छा एक चीज़ और, जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, कैसे पता। क्योंकि सॉरी नाम है। प्लूरल है अच्छा कैसे पता, तुम ही बताओ फिर। क्योंकि खाना एक थोड़ी होता है। सब्जेक्ट नवीन है, नाम क्या नाम नहीं है ना, अच्छा, सिंगुलर हाँ। नवीन ही खाना खा रहा है और कोई नहीं खाना खा रहा है। हाँ तो सिंगुलर ठीक है। हाँ तो सब्जेक्ट जो आपका है वो सिंगुलर है। ठीक है, अब मुझे बताना कि मैं सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए क्या लिखूं, नवीन पहले सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारा कौन सा है। नवीन नवीन दीपांशु वो एक बार यहाँ पे देख के बताना, सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लाइट तो नहीं आ रहा, क्लियर है ना। हाँ सही है। ठीक है, नवीन आगे। इट्स टू फूड चलिए आप ये बात तो बताओ। वर्ब कौन सी है, ईट, देखो सब्जेक्ट हमने, देखो क्या था हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर था, और सिंगुलर के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला है, मतलब जो फॉर्मेशन वो कौन सी है, सब्जेक्ट, वो हमने लिख लिया। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब कौन सी होती है, खाना। खाना खाना, मतलब खाना नहीं, हाँ खाना बोल सकते हैं, कोई दोनों में खाना खाना आ रहा तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे शायद। तो वर्ब है हमारी खाना, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ईट। अब मुझे बताना इसमें कि एस या ई एस लगेगा या नहीं, लगेगा। आप लोग मुझे बताना ऑनलाइन क्लास वाले कि इसमें एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा। इट्स मनीष आप बताओ। जी लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। राइट, नवीन ईट्स और फूड लिखा जाता है तो इसमें हम द फूड लिखते हैं। ठीक है, तो ये द एक आर्टिकल होता है, हम ये सारी चीज़ें बाद में सीखेंगे, तो आप अभी के लिए इतना ध्यान करो कि ईट्स द फूड होता है। ओके सर। ठीक है, नवीन ईट्स द फूड, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट। नो सर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वे बाजार जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही आपको मुझे बताना है, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है, वे, वे वर्ब कौन सी है, जाते और ऑब्जेक्ट कौन सा है। बाजार। बाजार अच्छा सीखेगा मैं बच्चे। वे हमारा सब्जेक्ट है, जाना, मतलब वे की स्पेलिंग क्या होती है इंग्लिश, दे वे, वे को हम बोलते हैं दे। वर्ब कौन सी है, जाते जाते स्पेलिंग इंग्लिश, गोल गोल नहीं, गो। गो ऑब्जेक्ट कहाँ जाते हैं वो लोग, बाजार बाजार, यानी कि इसको हम बोलते हैं, हाँ यार इसको इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं मार्केट, बाजार को। ठीक है, अब आपके लिए एक चीज़ और बतानी है कि जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है प्लूरल है। प्लूरल। ठीक है, कैसे पता प्लूरल है, सर दे लगा हुआ है इसमें बहुत आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिंगुलर है वो पहला वाला है और जो प्लूरल है वो दूसरा वाला है। यस सर ठीक है, तो ये हमारा प्लूरल। अब आप मुझे बताओ सेंटेंस जो बनेगा वो इसके हिसाब से बनेगा, पहले वाले के या दूसरे वाले के। दूसरे वाले का, राइट, प्लूरल बनेगा इसके हिसाब से। तो पहले क्या लिखेंगे हम, दी दे, आगे बताओ। उसके बाद गो वर्ड टू गो टू मार्केट, एक एक करके बताओ, ये तो रटा हुआ तो सबको पता होता है। दे, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ड तो इसमें वर्ब कौन सी है, जाते इंग्लिश इसकी गो, गो। दे गो, कहाँ पे जाते हैं वो लोग, मार्केट बाजार, वो हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मार्केट। तो पहले सेंटेंस में हमने क्या लिखा था, दीपांशु ऑफिस जाता है, राइट, तो उसकी इंग्लिश क्या थी, दीपांशु गोज टू ऑफिस। ऑफिस
ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जब भी कहीं जाने की बात होती है तो हम उसके साथ में टू लगाते हैं। तो हम यहाँ पे भी गो लिखा हुआ है तो गो के साथ में भी हम टू लगाएंगे। दे गो टू मार्केट। मार्केट। ओके, क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट हमारे पास है हम सब मूवी को क्या बोलते हैं, मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, मूवी लिख देता हूँ। मूवी देखने जाते हैं। तो सबसे पहले पहचान इसकी हम करेंगे। तो जाते हैं क्या, ते हैं क्या आ रहा है लास्ट में, ते हैं। ते हैं से मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहचान इसकी क्या होती है, ता है, ती है और ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ते हैं। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके, अब आपको मुझे वही चीज़ बतानी है, सब्जेक्ट कौन सा है, एक एक करके बताना भी, रुको। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट बताओ। हम सब सब्जेक्ट। हम सब मतलब देखो एक मिनट, हम सब। वर्ब जाते हैं, मतलब इंग्लिश गो, गो। क्या करने जा रहे हो, मूवी मूवी देखने। मूवी देखने, ऑब्जेक्टिव। यानी कि मूवी देखने। अब आपको यहाँ पे ना केवल एक चीज़ की इंग्लिश सही तरीके से पता है, जो है वर्ब, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में गो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है हमारा हम सब। हम सब की इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप बताओ, क्या हो सकती है हम सब की स्पेलिंग? हम सबको हम बोल सकते हैं वी, ऑल, या फिर ऑल ऑफ अस, ठीक है। ऑल ऑफ अस या वी ऑल। देखो हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हम सीख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग, ओके। तो वी ऑल भी ओके है, ऑल ऑफ अस भी ओके है, लेकिन अगर हम रिटर्न की बात करें तो फिर ऑल ऑफ अस ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, मोर अप्रोप्रिएट है। मूवी देखने इसके हम बताएंगे सेंटेंस के दौरान, ठीक है। अब मुझे बताना जो ऑल ऑफ अस है वो किस टाइप का सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल है, क्योंकि प्लूरल है। हाँ। क्योंकि वो एक से ज़्यादा, मतलब हम सब मतलब बहुत सारे लोग हैं, मतलब मोर देन वन है, ओके। तो हम सब मतलब ऑल ऑफ अस या वी ऑल। तो मैं अभी लिखता हूँ ऑल ऑफ अस। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हो गया हमारा, उसके बाद भाव। वर्ब कौन सी है, गो, ठीक है। अब यहाँ पे ना लिखा है क्या करने जाते हैं हम लोग, मूवी देखने के लिए, नहीं, गो। उसके बाद लिखेंगे हम टू, मूवी देखने को हम बोलते हैं वॉच, ठीक है, वॉच अ मूवी। इसका पूरा हुआ मूवी देखने को, टू वॉच अ मूवी, ओके। ऑल ऑफ अस गो टू वॉच अ मूवी, ये हमारा हुआ इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो ये टू और वॉच, इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या चीज़ होती है, इन्फिनेटिव होता है, इसमें एक और होता है, वो हम क्या चीज़ें होती हैं इसको हम सीखेंगे बाद में, ठीक है। तो इस सेंटेंस का जो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है ऑल ऑफ अस गो टू वॉच अ मूवी, ठीक है। अगर आप लोगों को भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इसमें आप लोगों को कोई डाउट है, ऑफलाइन क्लास वाले? नो सर। कुछ और पूछना अपनी तरफ से? सी मतलब भी तो देखना होता है। हाँ, सी मतलब देखना होता है, आप करेक्ट हो। लेकिन सी हम उस चीज़ को बोलते हैं जो चीज़ एक स्टेबल है, मतलब स्थिर है। अगर मैं बोलूँ मैं दीवार देख रहा हूँ तो यहाँ बोल सकते हैं कि आई सी अ वॉल, ठीक है। हाँ, लेकिन मूवी में सारी चीज़ इससे थोड़ी नहीं होती, पोस्टर थोड़ी नहीं, मूवी इसमें सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो स्पेशली ध्यान रखना कि वॉच और मूवी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, हम इसको यही यूज करते हैं। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है उसका क्या मतलब है, वीडियो पॉज करके, क्योंकि आंसर ऑफलाइन क्लास वाले दे देंगे, तो आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि टेंस कितने टाइप के होते हैं तो आप क्या बोलेंगे?
कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, पास्ट का क्या मतलब होता है? पास्ट में जो बीता हुआ हो। फ्यूचर में आप बताओ मनीष। अभी चल रहे हैं वो। फ्यूचर, फ्यूचर जो बीत आने वाला है वो। हाँ, जो आने वाला है वो फ्यूचर है और जो चल रहा है वो प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है, अगर मैं बोलूँ आपसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या मतलब है, नवीन आप बताना। सिंगुलर मतलब कोई एक नाम हो, एग्जाम्पल? जैसे कि दीपांशु, राम, मोहन। ओके, अगर मैं बोलूँ कि नवीन एंड क्या नाम है, मनीष, अब मुझे बताओ, ऑनलाइन क्लास वाले बताएंगे कि नवीन एंड मनीष ये किस टाइप का सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर है प्लूरल? प्लूरल। मनीष आप बताओ। इसमें एक से अधिक नाम का जिक्र है इसलिए एक प्लूरल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पूरा एक्सप्लेनेशन। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास एक चीज़ मैं आपसे और पूछता हूँ कि अगर मैं ये बोलूँ, लेकिन आपने ना क्वेश्चन मेरे से अभी तक किया नहीं, मैंने आपसे बोला था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मान लो वर्ब हमारी गो है तो इसमें एस या ईएस लगा देते हैं। आपका क्वेश्चन किसी का भी नहीं आया अभी तक कि एस कब लगाते हैं और ईएस कब लगाते हैं, क्योंकि एस ये होता है ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब होता है या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा, दोनों तो नहीं लगेंगे ना। नहीं, एस कब लगेगा और ईएस कब लगेगा? एस कब लगेगा सर और ईएस कब लगेगा, याद एस और ईएस के ना कुछ रूल्स होते हैं कि एस कब लगाते हैं और ईएस कब लगाते हैं। जब हम पूरे टेंस खत्म करने के बाद में इसके रूल पढ़ेंगे फिर आपको पता लग जाएगा। अभी के लिए एक बोलने के हिसाब से ही पता, जैसे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको एक आइडिया लगता जाएगा कि इस एस कब लगाएंगे, ईएस कब लगाएंगे, इस तरीके से आपको पता लग जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ईट, तो आप मनीष आई थिंक आपने बताया था इसको हम ईट्स बोलते हैं अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस था उसमें जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर ही था। तो ईट्स की स्पेलिंग आप EATS लिखते हैं, EATES नहीं लिखते हैं, क्योंकि आप सभी ने कभी ना कभी पढ़ रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बस मैं आपको एक रिवीजन करा रहा हूँ। तो एक बोलने की आदत से ही पता लग जाता है कि एस कब लगाते हैं, ईएस कब लगाते हैं। बाकी इसके कुछ रूल्स होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो एक्सरसाइज मैंने आपको दी वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, और वीडियो ख़त्म करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिलेगा, उसके थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ एक्सरसाइज में करने को दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।